कोयटा के इलाके सोरेंज में कोयले की कार में हादसा, जहां वहां कानकनों की तादाद 34 हो गई। जाए हादसा पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, जहां वहां 11 कानकनों की लाशें शांगला रवाना कर दी गईं। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने अफसोसनाक हादसे पर महकमा माइंस एंड मिनरल से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, हादसे की शफाफ इंक्वायरी करके वजूहात और जिम्मेदारों का तयन किया जाए। सूबाई वजीर माइंस शुएब नौशरवानी का जहाँ कानकनों के लवाहिकीन को फीकस 5 लाख, जख्मियों को 3 लाख देने का ऐलान। ब्रॉडपेक पर कोह पैमा का 10 रुकनी बैनुल-अक़वामी दस्ता बर्फानी तोदे की जद में आ गया। वाक़े के बाद तमाम 10 कोह पैमाओं से राबता मुनक़ता, तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बैनुल-अक़वामी दस्ते में पाकिस्तान, नेपाल, अमरीका, चीन और दीगर गैर मुल्की कोह पैमा शामिल हैं। हुंजा से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी कोह पैमा सुहेल साकी भी दस्ते का हिस्सा हैं। नेपाल के मारूफ कोह पैमा नफ्स दाई भी 10 रुकनी बैनुल-अक़वामी दस्ते में शामिल हैं। नौजवानों को 2-4 हजार रुपया महीना स्टेपेंड लगा के या टैबलेट्स दे के खुश कर लेंगे नहीं। आप उनसे पूछे तो सही उनको चाहिए कि वो सिर्फ एक चीज मांगते हैं, अपना निजाम ठीक कर लें, हमें इंसाफ मिल जाए, हमें मेरिट मिल जाए। वो हम नहीं दे पाते। अब उस नौजवान को आप नौजवान कहें, उसको कॉकरोच कहें, लेकिन मैं एक चीज सबको बताऊंगा, ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज को उलट सकता है। पाकिस्तान के कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो हर चीज उलट देंगे। उन्हें टैबलेट्स या 2-4 हजार देकर खुश नहीं किया जा सकता। इससे पहले हमें उन्हें मेरिट पर नौकरियां देना होगी। मसाइल का हल नए इंतजामी यूनिट्स और नई क़यादत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान में बहरान के हल का फार्मूला बता दिया। पाकिस्तान के पहले इकनॉमिक समिट से खिताब में कहा, मौजूदा सिस्टम तबाह हो चुका, मसाइल हल नहीं होंगे। नए इंतजामी यूनिट और सूबे ही इस मसले का हल है। सूबों को इंतजामी लिहाज से तकसीम करना होगा। नए यूनिट्स नहीं बनेंगे, नई क़यादत नहीं आएगी। शहबाज शरीफ 12 से 14 घंटे काम करते हैं। 18 घंटे भी काम कर लें तो हम सिर्फ फायर फाइटिंग ही कर रहे हैं। एक बंदा आपके लिए चीजें प्लेट में लाकर दे रहा है। कोई रेड लाइन है जो वो शख्स क्रॉस नहीं करना चाहता। वो कहता है जो वो इसी सिस्टम में हो और ठीक हो। हम सबका फर्ज है मिलकर मुल्क को ठीक करें। फील्ड मार्शल ने कई बार कहा, जमहूरियत को डीरेल नहीं होने दूंगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, यह हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। मैं सदारती निजाम की बात भी नहीं कर रहा। इस वक्त हर सियासी जमात सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। नून लीग, पीपी नहीं, पीटीआई को भी निजाम बेहतर करने में इकट्ठा होना पड़ेगा। फील्ड मार्शल जितने मर्जी अमरीका से ताल्लुकात ठीक कर लें, जब तक सियासतदान निजाम ठीक नहीं करेंगे उस वक्त तक मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा। कश्मीर का मामला कश्मीरी हुकूमत देख रही है, मेरा अमल दखल नहीं। मैं वफाकी वजीर दाखिला ही रहूंगा। वजीर खारिजा कहीं नहीं जा रहा। बानी पीटीआई के हवाले से अदालतें फैसला करेंगी। बड़े बड़े सूबे आप डीजी खान से स्टार्ट होके अटक तक जाएं, कराची से स्टार्ट होके और सिंध में आए, 2 लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। कराची और गवादर ये फेडरेशन का हिस्सा होना चाहिए, इस सूबों में नहीं होना चाहिए। मुल्क की बात कर रहा हूँ, मुझे ना गवादर से कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, ना उधर से पर्सनल इंटरेस्ट है, जो है नेशनल इंटरेस्ट है। कराची और गवादर विफाक के ज़रिए इंतजाम होने चाहिए। ये दोनों शहर सूबों में नहीं होने चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी मुल्क में इंतजामी यूनिट बनाने की तजवीज़ दे दी। प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, नए इंतजामी यूनिट्स बनाना पाकिस्तान के लिए अच्छा शगुन होगा। लसानियत या सुबाइयत की बुनियाद पर सूबा नहीं होना चाहिए। ऐसा निज़ाम जो मौजूदा और 50 साल की ज़रूरत के मुताबिक चल सके। हाइब्रिड निज़ाम है, सिस्टम में तब्दीली की गारंटी है। बहुत से बड़े फैसले इसी के तहत अगले 2-3 माह में हो जाएंगे। अगला इलेक्शन नए स्ट्रक्चर के तहत हो सकता है। तमाम पार्टीज को बड़े फैसले आंखें चुराने के बजाय असल मसले को सामने रखकर करना होंगे। नए सूबों पर सब मान जाएंगे। सूबों की बात तो बड़े अरसे से हो रही है, मगर मोहसिन नकवी की हिमायत इतनी अहम क्यों? क्या सियासी जमातें फाल लोकल निज़ाम बनाएंगी या अपनी बादशाहतों से हाथ धोएंगी? शहबाज शरीफ जितनी तेजी से मामलात निपटाते हैं उसके हम सब गवाह हैं। राय का इजहार उन्होंने टीवी पे किया। आया इन्होंने कभी इस राय का इजहार अपनी कैबिनेट में किया? आर्टिकल 239 आप देख रहे कॉन्स्टिट्यूशन का, सूबे की हदूद का
उसका रद्द-बदल करना चाहते हैं तो बुनियादी अहम बात यह है, एक तो उस सूबे की जो प्रोविंशियल असेंबली है वो 2/3 मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करे। क्या ख्वाजा आसिफ ने काबीना में कभी इस राय का इजहार किया? ख्वाजा आसिफ ने आर्टिकल 239 पढ़ा है तो देख लें। सूबों की हुदूद का रद्दोबदल करना चाहिए तो सूबाई असम्बली 2/3 अक्सरियत से करारदाद मंजूर करे। पीपी रहनुमा नैयर बुखारी का रद्द-अमल। कहा मोहसिन नकवी वजीर दाखिला हैं, उन्होंने सबके सामने बात की। ख्वाजा आसिफ पहले अपनी काबीना और वजीर आजम से बात करें। वजीर आजम के पास ये बात आई तो वो हमसे बात करेंगे। कराची को सिंध से अलग करने की बात हमसे हुई तो मरकजी मजलिस आमला फैसला करेगी। खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने में भी पार्लियामेंट को कोई साल लगे, हुकूमत डिलीवर ना कर सके तो सूबों की तकसीम की बात करना समझ से बाहर है। इलेक्शन चोरी किए तो वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू होगी। बिलावल भुट्टो ने भी एहतजाज की धमकी दे दी। कहा क्या आप चाहते हैं कि कोटली और मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी के कारकुन एहतजाज करें? यहाँ एहतजाज वहाँ एहतजाज, हर तरफ एहतजाज हो तब मजा आएगा आपको। मेरा मैंडेट चोरी किया तो मैं आपके तख्त के लिए आ जाऊंगा। हम पीटीआई के मम्मी डैडी नहीं, हमारे पास शेर के शिकार के माहिर जियाले हैं। मुजफ्फराबाद में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो की तहरीक इंसाफ को इत्तेहाद की पेशकश। कहा पीटीआई के संजीदा रहनुमाओं की तरफ हाथ बढ़ाता हूं, आए मिलकर इस्लाहात लाएंगे। बिलावल ने मुजाहिरीन को मुखातिब करते हुए कहा एहतजाज खत्म करें और ट्रुथ कमीशन कबूल करें। इलेक्शन का फैसला बैलेट से होता है, बुलेट से नहीं। हक के हाकमियत का मतलब है वोट गिनने जाएंगे, लाशें नहीं। वसाइल का मुनसिफाना माली हिस्सा मिलना कश्मीर का हक है। इलेक्शन के बाद आईनी कन्वेंशन बुलाएंगे। कश्मीरी मुहाजिरीन की हकीकी नुमाइंदगी महफूज रहनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की नून लीग को दोनों डिवीजन महाजरीन की 12 नशस्तों पर एक दिन इलेक्शन कराने की तजवीज। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने मशावरत के लिए वक्त मांग लिया। मुजफ्फराबाद में 2 और पूंछ डिवीजन में 10 अगस्त को पोलिंग शेड्यूल है। मुजफ्फराबाद में नून लीग और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की मुलाकात में रहनुमाओं ने एक दूसरे को गले लगाया। सियासी बयानबाजी के खात्मे के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर। पीपी की जानिब से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कमर जबान कायरा नैयर बुखारी शरीक। नून लीग की जानिब से राना सनाउल्लाह, अमीर मकाम और दीगर रहनुमा शरीक थे। ज़राए का कहना है सदर आसिफ जरदारी से मोहसिन नकवी की मुलाकात के बाद पेशरफ्त हुई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अलीम खान के बयान पर मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। एक्स पर बयान में कहा अलीम खान इस्तीफा देकर हुकूमत मुखालिफ बेंचों पर बैठने का भी ऐलान करे। अलीम खान सिर्फ बयान नहीं, अमली इकदाम भी करें। रावी किनारे मुतासरीन गुज़िश्ता साल से इंसाफ के मुंतज़िर हैं। देखते हैं अलीम खान के सिर्फ बयानात हैं या इस्तीफा भी आता है। अलीम खान कश्मीरी भाइयों और रावी किनारे मुतासरीन से भी यकजहती का इजहार करें। सियासत कभी कभी शर्म और हया भी मांग लेती है। वफाकी वज़ीर अलीम खान ने कहा था कश्मीरी बहन भाइयों ने साबित करना है कि वो इन पार्टियों के धोखे में नहीं आएंगे।